गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार ने पहली बार खुलासा किया है कि जब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी उस वक्त इस्लामाबाद में पाकिस्तान की लीडरशिप के बीच कैसा माहौल था। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस पर हमला किया था, जो रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। नूर खान एयरबेस पर हमले ने पाकिस्तान को दहला दिया और इस युद्ध का निर्णायक मोड़ बन गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सलाहकार राणा सनाउल्लाह खान ने खुलासा करते हुए कहा कि भारत ने जब ब्रह्मोस मिसाइल से नूर खान एयरबेस पर हमला किया था उस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 सेकंड थे। उन्होंने कबूल किया कि जब यह मिसाइल एयरबेस पर गिरी तो पाकिस्तान सरकार के पास सिर्फ 30 से 45 सेकंड का समय तय करने के लिए था कि यह परमाणु हमले का केस है या नहीं। राणा सनाउल्लाह ने प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर के साथ बातचीत करते हुए कहा कि भारत ने जब ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया और जो नूर खान एयरबेस पर आकर गिरी तो पाकिस्तान की हिदायत लीडरशिप के पास सिर्फ 30-40 सेकंड थे इसका पता करने में कि ब्रह्मोस मिसाइल आ रही है, इसलिए कोई एटम बम तो नहीं है, और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि ये नहीं है और ये फैसला करना कि ये परमाणु बम है। ये आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक बात थी। राणा सनाउल्लाह ने आगे कहा कि चलिए, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने परमाणु हमला नहीं किया, वो अच्छा नहीं था, लेकिन इस तरह की कोई गलतफहमी हो जाती और इधर से ऐसा कोई एक्शन परमाणु हमला हो जाता, या उधर ही कोई गलतफहमी हो जाती है उधर से ही कोई हमला परमाणु हमला हो जाता, तो पूरी दुनिया एटमी जंग में चली जाती और जो तबाही होती उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। उन्होंने दावा किया कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हस्तक्षेप न करते तो हालात एक भयानक परमाणु टकराव में बदल सकते थे। इसलिए ट्रंप ने जो किरदार निभाया उसकी निष्पक्ष एनालिसिस होनी चाहिए और जो किरदार उन्होंने अदा किया उसकी तारीफ होनी चाहिए। राणा सनाउल्लाह की इस बात पर तर्क कम और डर ज़्यादा है, क्योंकि भारत की नो फर्स्ट यूज़ परमाणु नीति इस आशंका को खारिज करती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हलकों में इस हमले को लेकर जो डर और भ्रम पैदा हुआ वो अब सतह पर आ गया है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर स्थित है। पाकिस्तानी वायुसेना के लिए एक अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक ठिकाना है। यहाँ से न सिर्फ वीआईपी मूवमेंट्स और सैन्य परिवहन के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि यहीं पाकिस्तान का एयर टैंकर स्क्वाड्रन भी तैनात है। साथ ही एयरबेस पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड के बेहद नज़दीक स्थित है, यानी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन एसपीडी के मुख्यालय में सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये एयरबेस है और यहीं से कुछ दूर पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर भी है। ये दूसरी खबर भी पाकिस्तान से है। भारत के साथ हाल ही में सैन्य झड़पों के दौरान चीनी हथियारों के फेल होने से पाकिस्तान टेंशन में है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना अब अमेरिका का दरवाज़ा खटखटा रही है। इसी कड़ी में फील्ड मार्शल असीम मुनीर के बाद अब पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू अमेरिका के साथ अपने निष्क्रिय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए वाशिंगटन पहुंचे हैं। ऐसी संभावना है कि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के साथ मुलाकात के दौरान वे पाकिस्तान के नए हथियारों की मांग कर सकते हैं। ये पिछले एक दशक से भी अधिक समय में किसी पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख का पहला अमेरिका दौरा भी है। अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख ने अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड ऑल्वेन सहित शीर्ष अमेरिकी सैन्य नागरिक नेताओं से मुलाकात की। पेंटागन के शीर्ष नेतृत्व और विदेश विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकों में रक्षा सहयोग, अंतर संचालन और तकनीक आधारित सैन्य आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सूत्रों के अनुसार चीनी उपकरणों की विश्वसनीयता पर चिंताओं के बाद पाकिस्तानी अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए F-16 ब्लॉक 70 लड़ाकू जेट और वायु रक्षा प्रणालियों सहित कई उन्नत अमेरिकी सैन्य प्लेटफॉर्मों पर नजर गड़ाए हुए है। पाकिस्तान की नज़र अमेरिका के दर्जनों हथियारों पर है। ये अलग मामला है कि अमेरिका इनमें से किन हथियारों को पाकिस्तान को दे सकता है। सवाल यह भी है कि खैरात पर जी रहे पाकिस्तान को इतनी औकात है कि वो इन हथियारों की कीमत चुकाकर खरीद सके। पाकिस्तान अमेरिका से F-16 ब्लॉक 70 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान की नज़र अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी पर भी है। भारत का मुकाबला करने के लिए अमेरिका से परमाणु पनडुब्बी की तकनीक चाहता है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक पाकिस्तान को किसी भी हथियार को लेकर कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में भीषण तबाही मची थी। इस दौरान पाकिस्तान के चीन से खरीदे गए सभी हथियार बेकार साबित हुए थे। भारत ने न केवल पाकिस्तान में चीनी मूल के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाया था, बल्कि चीनी मिसाइलों को चकमा देते हुए उन्हें बिना नष्ट हुए भारतीय इलाकों में गिरा दिया था। ऐसे में भारत अब PL-15 मिसाइल की तकनीक का भी अध्ययन कर सकता है, जिस पर चीन इतना घमंड करता है। पाकिस्तान ने चीनी ड्रोन से भी भारत पर हमले की नाकाम कोशिश की थी। यही कारण है कि पाकिस्तान अब चीनी हथियारों की जगह अपने सस्ताघर में अलग अलग देशों के हथियारों को रखना चाहता है। ये बात करें रशिया की। रूस और अजरबैजान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, लेकिन आज ये दोनों दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए हैं। वर्ष 2020 की ही बात है, जब अजरबैजान ने दूसरे नागोर्नो काराबाख युद्ध में आर्मेनिया को हराया था। तब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक शक्तिशाली मध्यस्थ के रूप में उभरे। रूस की मध्यस्थता में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ। इस समझौते के तहत आर्मेनिया को अजरबैजान के भीतर अपने नियंत्रण वाले अधिकांश क्षेत्रों को छोड़ना पड़ा। वह भी तब जब आर्मेनिया रूस के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन सामूहिक सुरक्षा
संधि संगठन CSTO का सदस्य था, जिसके कानून तहत इससे किसी भी सदस्य देश पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता। लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण रूस ने आर्मेनिया को किसी भी तरह की सैन्य मदद नहीं की। उस समय पुतिन आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशियन के प्रति अपने तिरस्कार को छिपा नहीं पाए, जिनके पश्चिम के साथ गहरे होते संबंधों ने मॉस्को को बेचैन कर दिया था। 2020 के युद्ध में रूस ने स्पष्ट रूप से अजरबैजान का पक्ष लिया था। रूसी अधिकारियों ने नियमित रूप से ऐसे बयान दिए जो अजरबैजान की स्थिति का समर्थन करते थे। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए पुतिन ने 2024 में अजरबैजान की पहली यात्रा करके इतिहास रच दिया। ये किसी भी रूसी राष्ट्रपति की पहली अजरबैजानी यात्रा भी थी। अपनी ऐतिहासिक बैठक के दौरान अजरबैजान की राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि हमारे देश सहयोगी मित्र, करीबी साझेदार, पड़ोसी के रूप में कार्य करना जारी रखे हुए हैं। हालांकि 1 साल से भी कम समय बाद दोनों देशों के संबंध पूरी तरह से बदल गए हैं। रूस अजरबैजान संबंधों के बिगड़ने का सिलसिला दिसंबर 2024 में शुरू हुआ, जब रूस में अजरबैजानी एयरलाइंस के विमान को गलती से मार गिराया गया। ग्रोजनी के पास हुए इस हादसे में 38 लोग मारे गए। उस समय रूसी अधिकारियों ने कहा कि चेचनिया पर संभावित यूक्रेनी ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया था और गलतफहमी में अजरबैजानी विमान इसका निशाना बन गया। शुक्रवार को यतिनबर्ग में एक हत्या की जांच के दौरान रूसी पुलिस ने एक घर पर छापेमारी की। इस घर पर छापेमारी के दौरान अजरबैजान में जन्म 2 भाई जियाउद्दीन और गुस्सेन सफारोव को मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। जब इन दोनों लोगों का शव अजरबैजान वापस आया तो लोगों में आक्रोश फैल गया। अजरबैजान में किए गए पोस्टमार्टम में दावा किया कि दोनों भाइयों को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया था। इस पर अजरबैजान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रूसी उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक की यात्रा रद्द कर दी। फिर रूसी राज्य और निजी संस्थानों के साथ सभी नियोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को निलंबित कर दिया। अजरबैजानी पुलिस ने सप्ताह रूसी राज्य समाचार एजेंसी स्पुतनिक अजरबैजान पर छापा मारा और इसके प्रधान संपादक और निदेशक को जासूस बताते हुए गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, कई रूसी नागरिकों को नशीली दवाओं की तस्करी और अन्य आरोपों में गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया। इन लोगों के साथ मीडिया के कैमरों के सामने अजरबैजानी पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। खुद अजरबैजानी रिपोर्टर ने भी सुझाव दिया कि अजरबैजान अपने देश में रूसी स्कूलों को बंद कर सकता है। अजरबैजानी राजनेता रूस की खुलेआम आलोचना कर रहे हैं और रूस में अंतर्राष्ट्रवाद, भेदभाव, इस्लामोफोबिया का आरोप लगा रहे हैं। मिडिल ईस्ट से आई रिपोर्ट के अनुसार कुछ पश्चिमी राजनीतिकों का मानना है कि अजरबैजान जानबूझकर रूस के साथ तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि अन्य मुद्दों पर मॉस्को से रियायतें हासिल की जा सकें। एक पश्चिमी राजनीतिक ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि इजराइल के 12 दिनों के युद्ध के बाद ईरान के कमज़ोर होने के साथ बाकू के पास आर्मेनिया के साथ शांति समझौते के संबंध में रूसी मांगों को संबोधित करने की अधिक स्वतंत्रता है। खबर यह भी है कि अजरबैजान को तुर्की भड़का रहा है। वो जानता है कि रूस इस वक्त प्रतिबंधों के कारण बेहद दबाव में है। ऐसे में उसे अजरबैजान की ज़्यादा जरूरत है। कई अजरबैजानी मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान एक ऐसे सौदे के करीब है जो तथाकथित जंगेजूर कॉरिडोर में रूस को किनारे कर देगा, जो अजरबैजान की मुख्य भूमि को आर्मेनिया के माध्यम से नखचीवन के अपने एन्क्लेव से जोड़ता है। मूल 2020 के समझौते ने रूसी FSB अधिकारियों को गलियारे पर नियंत्रण दिया है। ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि चूंकि तुर्की आर्मेनिया और अजरबैजान को शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने पिछले महीने इस्तांबुल में पाशिनियान की मेजबानी की, जो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से किसी आर्मेनियाई नेता की पहली आधिकारिक यात्रा थी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.